बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कब्र पर हाथ रख कर तिलावत करना या दुआ करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अपना हाथ कब्र पर रख कर कहता है, ए अल्लाह इस मुर्दे को बख्श दे कि ये तेरी बख्शिश का मोहताज है, और कुल हुवल्लाहु अहद और सूरह फातिहा पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उस कब्र को रोशन कर देता है और खुला कर देता है, वसी कर देता है, और इस दुआ करने वाले के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ये किताब का हवाला तो मौजूद है, लेकिन आप अगर अहादीस मुबारक की किताबों में इस हदीस को तलाश करें तो ये मिलती नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर ये हदीस मुबारक बहुत गर्दिश कर रही थी। इसी वजह से मैं भी आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ और ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आप अगर अहादीस मुबारक की जितनी किताबें हैं, कुतब हैं, उनमें इसको तलाश करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। वैसे आप कब्रिस्तान जाया करें, वहाँ दुआ किया करें, कुरान पाक की तिलावत किया करें, वहाँ मौजूद जो मुर्दे हैं जो दफनाए गए हैं उनकी बख्शिश के लिए दुआ किया करें, और ख़ास तौर पर अपने जो वालदैन फ़ौत हो चुके हैं, बहन भाई फ़ौत हो चुके हैं, उनके लिए सदका जारिया किया करें। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है कि सदका जारिया किया करें, कुरान पाक पढ़कर उन्हें बख्शा करें। लेकिन कब्र पर हाथ रखने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ऐसी कोई हदीस आज तक हमारी नज़र से नहीं गुज़री। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों के वालदैन को जो फ़ौत हो चुके हैं जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। वीडियो को आप दोस्तों ने आगे ज़रूर शेयर करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।